हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच पर। भाई बहुत सारा रोला पड़ गया है। अब देखते हैं सैयद मुजम्मल साहब क्या बोलते हैं। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। और बस इसको यार प्रैक्टिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा। याद नहीं करते ये लोग, ये बच्चे थे इन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था। तकलीफ की बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो सियासतदान बन चुके हैं और सियासतदान खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको स्टंट करने से अब फुर्सत नहीं है और वो दे प्ले फॉर द गैलरी। अपने बयानात दे के, अपनी लेजिस्लेशंस करके वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा हीरो ही कोई नहीं है। और जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनका काम गेम खेलना होता है, अब वो सियासत में कूदना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको भी लाइक्स और व्यूज़ और अफर्मेशन और वैलिडेशन और आवाम का प्यार और उनकी मोहब्बत चाहिए। इसीलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आ रहे। एक दौर था जब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को बड़ा हाईली रेट करते थे लोग, इस लिहाज से कि क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस उनमें दिखाई देती है। MS धोनी की आप बात कर लें, सौरव गांगुली की बात कर लें, तेंदुलकर की बात कर लें। क्या उस दौर में राइवलरी नहीं थी? बिल्कुल थी। जंगें नहीं हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की? बिल्कुल हो रही थी। कारगिल वॉर के बाद हिंदुस्तान का दौरा किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं की। लेकिन अब आकर आपको ये दिखाई देता है कि ये मीडियोक्रिटी जो दोनों मुल्कों की सियासत में नज़र आती है, जिसमें दिखाई देता है कि सिर्फ आवाम से वोट बटोरने के लिए झूठ बताया जाता है उनको, इसके अलावा उनको बेवकूफ़ बनाने के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और एक बॉलीवुडाइज्ड मेंटालिटी प्रिवेल कर गई है, जिसमें आप ख़बरें सुन लें, आप ड्रामास देख लें, आप क्रिकेट देख लें, आप न्यूज़ चैनल देख लें, सब पे एक ही किस्म का माइंड आपको दिखाई दे रहा है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए कर रहा हूँ कि एक बयान आपको सुनाना है। वो क्या है? वो बयान ये है कि वी वर प्रॉपरली अलाइंड विद आवर गवर्नमेंट। हमारा अपनी हुकूमत से रब्ता था एंड BCCI एंड वी गेव प्रॉपर रिप्लाई। और हमने भरपूर जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके साथ साथ जनाब जो बयान अगर मैं मुकम्मल करूं तो आखिरी लाइन ये थी, वी डेडिकेट दिस विन टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड वी डिड दिस टू पुट अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। कि हम क्रिकेट का मैच खेलने से पहले हमारा राब्ता था अपनी हुकूमत से और अपने बोर्ड से, और अब हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है ताकि हमारे फौजी खुश हो जाएं। We want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. और ये बयान जिसका है वो एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव, जो कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम है। इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस तरह के मीडियोकर पॉलिटिकल डॉगमेटिक बयानात देती थी कि जिस तरह कुदरत का निज़ाम है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, मौसम भी तब्दील होते हैं, इसी तरह हार भी जीत में तब्दील हो जाएगी। इस तरह के बयानात आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इंडियन कैप्टन ये फरमा रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की, बल्कि क्रिकेट के फील्ड के ऊपर आज से एक रोज़ पहले एशिया कप का T20 मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया की टीम के दरमियान। अब उसमें पाकिस्तान का तो पहले ही सबको पता होता है, हम भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीतने की उम्मीद लगाने वाला बेवकूफ़ है। सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, जिस तरह से एक डिस्क्लेमर दिया जाता है ना ट्रैवल करने से पहले, इसी तरह ये मैच देखने से पहले भी डिस्क्लेमर देना चाहिए कि देखने वाला अपने दिल और दिमाग की हिफाजत खुद करे। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जागते रहना, साड़ते ना रहना, ये वही बात है। तो चूँकि हमें आदत है हमारे प्लेयर्स को, ख़ास तौर पे बैटिंग लाइनअप को, कि वो गिरती रहे राफेल्स की तरह, तो यहाँ भी आपको यही दिखाई दिया कि मैच तो पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी बेताबी से हार गया, क्योंकि उनको हमेशा शौक़ होता है कि अच्छा एक नंबर अब इंडिया का इन्हांस करना है। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए तो 9-3 हो चुका है जनाब। 9 मैचेस T20 में हिंदुस्तान ने जीते हैं, सिर्फ 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, विच मीन्स दे हैव वन 3 टाइम्स मोर देन अस। कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इंडिया की क्रिकेट टीम से। मैं इतना कोई जो है वो अल्ट्रा और टॉक्सिक पेट्रियटिज्म का शिकार नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि नहीं आपका भी हम मुंह तोड़ देंगे अगली बार। किस वजह से? भाई दे आर द बेटर ऑफ द लॉट। तो ये कहना कि हम उनको डोमिनेट कर लेंगे मुझे दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि अगर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स और टीम की हालत ज़ार देखी जाए तो इंडिया इज़ लाइट ईयर्स अहेड ऑफ अस। लेकिन जहाँ पर बात आती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की या बात आती है IQ की, तो अब कोई फ़र्क नहीं रह गया अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीम्स में। उसकी वजह है कि मैच शुरू होने से पहले ये बताया गया, PCB के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं कि ICC के मैच रेफरी
एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं उनको मैच से पहले ही कन्वे कर दिया था कि हमने हाथ नहीं मिलाना आपसे, ठीक है। उसकी वजह है कि आप नामहरम में हाथ मिलाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो हाथ नहीं मिलाना। और ऐसे ही हुआ कि टॉस के वक्त हमने देखा एक अजीब किस्म का मंजर कि दोनों कैप्टन्स हाथ नहीं मिला रहे आपस में, और उसके बाद में मैच में जो हुआ वो तो आपके सामने है ही, लेकिन हाथ ना मिलाने की वजह से मैच ख़त्म होने के बाद इंडिया ये मैच जीता। वो क्रिकेट की जो डायनामिक्स हैं उसमें बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले पॉलिटिक्स का किस्सा सुना दूँ आपको। क्लोजिंग सेरेमनी में सलमान अली आगा नहीं आए क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि वी आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड, और मंजर आप देखें कि सारी टीम चुप करके ड्रेसिंग रूम में चली गई हिंदुस्तान की जीतने के बाद, किसी से हाथ नहीं मिलाया गया दोबारा मैच ख़त्म होने के बाद भी, और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया ऐसे जैसे बाहर से कोई पैट अंदर नहीं आ जाता जिस तरह। तो भाई ये किस तरह के मनाजिर थे, ये आप ख़ुद इसको इवेलुएट कर लें, किस किस्म की मीडियोक्रिटी और हाइपर पोलिटिसाइजेशन चीज़ों की कर दी है, और वो किस बुनियाद पे की है, मैं उसको भी एड्रेस करूँगा। इससे पहले कमेंट्स आएँ कि दहशत गर्दी की वजह से फिर हमें ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। तो इस पर मैच से पहले एक बॉयकॉट मूवमेंट चल रही थी। पहले तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स था कि ये मैच खेला ही क्यों आपने क्यों इस मैच के लिए साइन अप किया, एक एक बॉल जो आप खेलेंगे, एक एक बॉल जो आप डिलीवर करेंगे फील्ड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स को, वो असल में पहलगाम में मरने वालों के साथ ज्यादती होगी। ये आर्ग्यूमेंट्स किए, लेकिन मैच फिर भी खेला। क्या वजह थी? पीछे पैसा है। पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है उस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आई बॉल्स होते हैं, हालांकि अब नहीं होने चाहिए बिकॉज पाकिस्तान तो मिनोज में आता है अब, ठीक है, ये तो बहुत जल्द एसोसिएट नेशन बन जाएगा जो नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन फिर भी चूँकि ऐसा होता है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैच का बॉयकॉट वैसे आवाम को बता दिया कि आप कर लें, हमने नहीं करना। हाँ, मैच सारा खेल लेंगे, नोट भी कमा लेंगे, टीआरपी भी ले लेंगे, एडवर्टाइज़र भी अमीर हो जाएगा, चैनल भी अमीर हो जाएगा, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि पहलगाम में इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? फूलिंग योर नेशन येट अगेन बाय फॉल्स नैरेटिव्स, जस्ट लाइक इट हैपन्स इन पाकिस्तान। यहाँ भी ऐसे बहुत से बयानिए फैलाए हुए हैं जिसमें अवाम पागल बनी हुई है, चाहे पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, दोनों ही पागल बने हुए हैं। वहाँ भी यही हो रहा है। भाई आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आप बताइए कौन है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का। रूलिंग पार्टी के लोग हो, आईसीसी को लीड कर रहे हो, यू कैन ईजिली ड्रॉप दिस सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन। आप पोजीशन लेते, आप कहते हैं हमने करना ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा उसके बाद में। जानों से बड़ा तो कुछ नहीं है ना आवाम की। 26 लोग जिनकी पहलगाम में डेथ हुई, जिसको मैं डीपली कंडेम करता हूँ, और तमाम पाकिस्तानी जो सैनिटी रखते हैं वो करते हैं। अगर आपने उसको क्रिकेट की एक्टिविटी से इक्वेट करना था, आप ग्राउंड में क्यों उतरे, फील्ड में क्यों उतरे आप? तो वो कर लिया आपने, लेकिन ये पैटी सिंबॉलिज्म, ये सारा झूठ जो है वो क्रिकेट की जहाँ तक स्पिरिट है उसको प्लंडर करने की जहाँ तक बात है, सिर्फ टीवी की स्क्रीन्स की कंजम्पशन के लिए आपने ये काम करके हीरो बन के दिखा दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में सूर्य कुमार यादव साहब फरमा रहे हैं कि हमने बड़ा बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो है ना वो बैटल फील्ड में दिया करते हैं मेरे भाई। आप जीतें या वहाँ पर हारें, ये स्पोर्ट है, सिर्फ इसको स्पोर्ट समझें। आपने ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लिशमैन को खेलते हुए देखा है, बड़ी ख़ास इतनी पेक्यूलियर किस्म की राइवलरी उनके दरमियान होती है। कभी उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि हम आकर जो है ना वो मुंह तोड़ देंगे, हम हुकूमत से राब्ते में थे और हमने ऐसा जवाब दिया, ये अब याद रखेंगे। ये जंग हो रही है, क्या मिसाइल फायर कर रहे हो तुम? विंग कमांडर हो। मिसालें आपको मैं दुनिया की दे देता हूँ। 1960 में रोम में ओलंपिक्स होती हैं, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जिनके दरमियान में दीवार बनी हुई थी, जो जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, एक तरफ सोवियत रशिया, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था, दोनों ने यूनिफाइड टीम भेजी जर्मनी की इस ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए। दोनों साइड के एथलीट्स एक ही रैंक में खड़े हुए जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या वहाँ पे लोग नहीं मरे थे? 1952 हेलसिंकी में ओलंपिक्स होती हैं। सोवियत और यूएस एथलीट जो हैं वो आपस में हाथ भी मिलाते हैं, गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। हालांकि कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं पैसे बांट के पूरी दुनिया में, बट उसको फील्ड के ऊपर लेके नहीं आते। और ओलंपिक्स तो लाख गुना बड़ी चीज़ है क्रिकेट से। हम कहते हैं ना वर्ल्ड कप, दुनिया में 10 मुल्क नहीं है जो क्रिकेट खेलते हैं, नाम का ही वर्ल्ड कप होता है सिर्फ। ये क्रिकेट इज़ अ मिनो स्पोर्ट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमारी आबादी बड़ी है, ज़्यादा लोग उसको देख लेते हैं, बट
as far as the number of countries being engaged in the sport is concerned, compare it to football. आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रिकेट की कितनी को औकात है। लेकिन वहाँ पर इतना मैसिव इवेंट था, उसके बावजूद उन्होंने ये हरकतें नहीं की जो हम लोग कर रहे हैं। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स होती हैं, वो जापान जिसकी नस्लें ख़त्म कर दी अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार वहाँ फेंक के, उनके बच्चे डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं, उन्होंने यूएस एथलीट्स को हॉस्पिटैलिटी में कमाल कर दिया कि उनको इस तरह रिसीव किया। जापानीज़ एथलीट्स को रिसीव करने की जहाँ तक बात है, जापान ने इस तरह से शो की सॉलिडारिटी भी अपने विक्टिम्स के साथ, लेकिन यूएस एथलीट्स को भी वेलकम किया, चाइनीज़ एथलीट्स को भी वेलकम किया। उसकी वजह क्या है कि वो दिमागी तौर पे इतने बोने नहीं हैं जितने सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, और वो बदला जो है वो रेलेवेंट मैदान में लेना जानते हैं, ना कि फजूल की नफ़रतें क्रिएट कर देना। नफ़रत करना तो वैसे भी कमज़ोर आदमी का काम होता है। स्ट्रॉन्ग आदमी तो क्या करता है, वो फील्ड में बदला लेता है आपसे, लेकिन हेटरेट के ज़रिए नहीं, वो अपने एनिमी की भी रिस्पेक्ट करता है और वो उसको नोबल समझता है। बेसिकली वो कहता है कि ये आपकी जॉब है जो आपने करनी है, अगर आप फौजी भी हैं तब भी, बट आई डो नॉट हेट माई एडवर्सरी। यहाँ पर तो शेयर हेटरेट है सिर्फ, और आपको वो दिखाई भी दे रहा था। अब आ जाएं जो क्रिकेट की डायनामिक्स पे, तो उसमें पाकिस्तान की करतूत की क्या ही कहने। पाकिस्तान का जो बेस्ट बॉलर जिसको कहा जाता है वो बेस्ट बैट्समैन बन गया, शाहीन शाह अफरीदी, जिसने 30+ स्कोर कर दिया, 4-5 छक्के भी मार दिए 16 बॉलों पे। और पाकिस्तान का जो बड़ा फ्लैम्बॉयंट किस्म का अटैकिंग बैट्समैन साइम अयूब जिसको कहा जाता है, जिसने पिछले 5 मैचेस में 3 गोल्डन डक्स मारी हैं, वो बेस्ट बॉलर बन गया। उसने जनाब 3 आउट कर दिए। तो रोल रिवर्स कर दिए हमने, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में रोल रिवर्स हुए हुए हैं। वज़ीर आज़म को कुछ पता नहीं होता मुल्क में क्या हो रहा है, और जिन्हें पता होता है उनका कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं होता। तो यहाँ पर भी रोल रिवर्सल थी सारी, ठीक है, कि जिसका जो काम था वो करता दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे पहले तो टॉस जीते तो पाकिस्तान ने ये कहा कि हम बोर्ड पे ऐसा टोटल डालेंगे कि इंडिया से चेज़ ही नहीं होगा। हालांकि अंधे को भी मालूम है कि दुनिया की बेस्ट चेजिंग साइड है भाई। मॉइस्चर था विकेट के ऊपर, पहले बैटिंग ले ली, इतना स्विंग होना शुरू हो गया, और हमारे नो लुक शॉट मारने वाले ने नो लुक ड्राइव मार दी, और पहली ही लेजिटिमेट डिलीवरी पे जो है वो हार्दिक पांड्या की बॉल पे वापसी का सफ़र तय किया। ठीक है, बड़ा लंबा सफ़र करके वापस आए, आन जान लगाया हुआ ऐसी सारे ने वो किया जनाब। और बाबर और रिजवान को निकालने की एक ही वजह थी, वो टुक टुक करते हैं, उनकी इकॉनमी बहुत कम है, बैटिंग एवरेज जो है वो तो गुजारा कर लेती है, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, मुक्के नहीं मारते ऑपोजिशन को, जाके अटैक नहीं करते उनके ऊपर। तो ये जो अटैकिंग लड़के हम लेकर आए हैं, इन्होंने 64 डॉट बॉल्स खेली हैं, यानी कि 10.5 ओवर तो आपने डक कर लिया भाई। 10.5 ओवर्स में तो आपने इंगेज ही नहीं किया, आपने स्ट्राइक रोटेशन नहीं की, सिंगल तक नहीं लिया आपने। और बाकी जो 9 साढ़े 9 ओवर्स बचते हैं उनमें आपने तकरीबन 127-28 स्कोर किया। शाहीन शाह अफरीदी का उसमें से कैमियो निकाल दें जो गलती से उसने खेल दिया, क्योंकि इज़ नॉट अ रिकग्नाइज बैट्समैन, तो आपके पास 100 करने की भी हिम्मत नहीं थी। 64 पे आपके 6 आउट हो गए थे 13 ओवर्स में। हमेशा की तरह कुलदीप यादव आपको समझ नहीं आ रहा था, 3 विकेट्स लिए 18 रन कंसीड करके, और नहीं देखनी उसकी वीडियोस, नहीं रीड करनी उसकी रिस्ट, ठीक है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, मिस्ट्री स्पिनर बनाए रखना है लोगों को। और हमारा बेस्ट बैट्समैन जनाब साहिबजादा फरहान था, जिसने 44 बॉलों पे 44 बॉल्स में 40 स्कोर करके जो है वो पूरे मुल्क की दाद समेटी। अब सारे कह रहे हैं 2 छक्के मार दिए बुमराह को, बात तो बड़ी है। स्टैट्स ये कहते हैं कि पिछली 400 डिलीवरीज इस मैच से पहले जो जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी बैट्समैन को डिलीवर की हैं, उसमें से एक सिक्सर भी नहीं लगा। दिस वॉज द फर्स्ट वन आफ्टर 400 डिलीवरीज बोल्ड बाय द मैएस्ट्रो नेम्ड जसप्रीत बुमराह। तो इसीलिए ये एक बड़ा जो है ना वो सोशल मीडिया पे उनकी पजीराई हो रही है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, दिस डज नॉट बिलोंग इन द मॉडर्न एरा। तो ओपनिंग बैट्समैन जिस तरह से मैंने कहा वो बेस्ट बॉलर रहा, ओपनिंग बॉलर जो है वो बेस्ट बैट्समैन रहा इस सारे इवेंट का। और साथ साथ ये कि हमने एक बार फिर दिखा दिया कि हमारी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे ग्रिप है वो बिल्कुल सिफर है। जैसे ही हिंदुस्तान के अगेंस्ट मैच होता है, जितनी भी टैलेंटेड साइड हो वो बिल्कुल बैठ जाती है। रैश शॉट्स खेल रहे हैं, अकल समझ कोई है नहीं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, रंग बदल रहे हैं, मुंह के समझ नहीं आ रही क्या करना है। उसकी वजह है कि पुअर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं है, सिलेक्शन में और बाकी चीज़ों में फेवरेटिज्म किया जाता है। और साथ साथ ये कि आपके पास वो मेंटल टफनेस, वो कन्फ्रंटेशनल अप्रोच वो है नहीं। आपने जिस प्रिटेक्स्ट पे
सीनियर प्लेयर्स को निकाल के बाहर किया था, उससे भी बड़ी गलतियां आप करते जा रहे हैं। चलें अब आर्ग्यूमेंट आएगा इनको टाइम दें, नई मैनेजमेंट है, नई प्लेयर्स हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा टाइम देकर भी क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है हर जगह पे। तो जनाब ये सारा कुछ करने के बाद अब सवाल ये है कि ये इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना कैसे अलाउ कर दिया सूर्या कुमार यादव को आईसीसी ने। कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन कर देता हूँ, क्लॉज G1 आईसीसी रूल्स का ये कहता है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट्स का कानून है उसमें कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो कि पोलराइजिंग हो, रिलीजियस या एथनिक हेट्रेड शो करने के लिए अगर आप परमिशन भी मांगते हैं आईसीसी से इवेंट से पहले, किसी मैच से पहले कि मैं ये बात कर लूँ, तो वो आपको नहीं मिलेगी, आप कर ही नहीं सकते। इसकी मिसाल देता हूँ, उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उन्होंने सिर्फ इतनी गलती की थी एक बार कि ब्लैक रिबन बांध के बैटिंग करने आ गए थे टेस्ट मैच में, आईसीसी ने उनको जुर्माना कर दिया, पेनलाइज किया उनको। किस बात पे? कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। उसके बाद में उन्होंने सिर्फ ये लिखा था गालिबन अपने हैट पे या अपने पैड पे, आई डोंट रिमेंबर, ऑल लाइव्स आर इक्वल, तमाम जिंदगियां बराबर हैं। इस बात के ऊपर भी चार्ज कर दिया कि ये भी फ़लस्तीन की बात हो रही है। तो आईसीसी साहब आप ये तो अलाउ नहीं करते कि तमाम जिंदगियां बराबर हैं, ये कोई लिख कर ले आए अपने हैट के ऊपर फ़लस्तीन में होने वाले जेनोसाइड के लिए, लेकिन यहाँ एक मुल्क का कैप्टन जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर नेशन है आईसीसी की, एक लिहाज से रेवेन्यू शेयर की अगर मैं बात करूँ 30-35% या उससे ज़्यादा आपको देता है, वो आकर क्या कह रहा है? वो आकर ये कह रहा है हम अपनी हुकूमत के साथ राब्ते में थे, अपनी सरकार के साथ राब्ते में थे और अब हमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, अपनी फ़ौज के लिए ये सारा कुछ किया है। तो अब आप किधर सो रहे हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई ये पॉलिटिकल बयान है? या हुकूमत में कौन जो है वो शाहरुख खान बैठा होता है या कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई लॉलीवुड का बॉलीवुड का उस तरफ से एक्टर या एक्ट्रेसेस बैठी होती हैं? ये पॉलिटिकल लोग नहीं होते जिनके बारे में बयान दे रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे आंखें बंद रहेंगी क्योंकि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरन कहते हैं ना, जो तगड़ा होता है कानून उसी का होता है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा। वो और बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट कर दिया कि हमने कंप्लेन की है। नकवी साहब ये कहते हैं कि हम रिमूवल चाहते हैं मैच रेफरी का, इसको हटाया नहीं जाएगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे आईसीसी का। अब आप आयरनी और मजाका खेज सिचुएशन और मजाक देखिए कि सूर्या कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया, मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया जाके, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जिनकी सुपरविजन में ये सारा टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें इंडिया आके ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर रहा है अंदर से कि कहीं पाकिस्तानी अंदर घुस के रफ़ायल ना गिरा दें, वो सारा इवेंट कौन करवा रहा है? मोहसिन नकवी की सुपरविजन में हो रहा है। मोहसिन नकवी कौन है? द क्लोजेस्ट मैन टू पाकिस्तान मिलिट्री। यू कैन शेक हैंड विद द क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस स्पीयर हेड्स बट नॉट विद द क्रिकेटिंग कैप्टन। सच जोक दैट यू आर। ये है जनाब, ये माइंड है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये क्राइटेरिया है। गिरा दें। वो सारा इवेंट कौन करवा रहा है? मोहसिन नकवी की सुपरविजन में हो रहा है। मोहसिन नकवी कौन है? द क्लोजेस्ट मैन टू पाकिस्तान मिलिट्री। यू कैन शेक हैंड विद द क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस स्पीयर हेड्स बट नॉट विद द क्रिकेटिंग कैप्टन। सच जोक दैट यू आर। ये है जनाब, ये माइंड है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये क्राइटेरिया है। जहाँ तक बात है पहलगाम के विक्टिम्स की, वी टोटली कंडेम हाउ दे वर किल्ड एंड ब्रूटली एक्सटर्मिनेटेड। हमें बहुत दुख है उस बात का कि ऐसा हुआ। किसी भी मुल्क में इस तरह का मैसेकर होगा, ना हम मज़हब देखते हैं, ना ज़ात, ना कुछ और देखेंगे। अब बात यह है कि अगर आप पहलगाम की बात भी कर लीजिए तो उसमें हिंदुस्तान की साइड पे 26 कैजुअल्टीज़ हुई थी। उसके जवाब में जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किए, बॉर्डर के ऊपर फायर किया, स्कर्मिशेस हुए, मिसाइल मारे, उसमें अप्रॉक्सीमेट डेथ्स 40 हैं। तो 26 आपकी डेथ्स वहाँ पर हुई, रिस्पांस में पाकिस्तान की 40 डेथ्स रिकॉर्ड हैं। आपके वहाँ पे जो नंबर है वो मुझे कंफर्म नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप जंग जीत गए हैं, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी साहब चीख रहे थे, सचिन, राहुल द्रविड़, गांगुली, बोलो, अब बोलते क्यों नहीं हो, कहो कि बॉयकॉट करें इस मैच का। तो अकॉर्डिंग टू दैट अर्नब गोस्वामी, जंग तो आप जीते हैं, तो अगर आपने अवेंज ही कर लिया तो फिर आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे? ये भी मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। क्या विक्टिम सिर्फ वहाँ पे थे? यहाँ भी थे। हम तो यही कह रहे थे कि ये जिंगोइज्म बंद करो, अदरवाइज सिर्फ एक नहीं मल्टीपल ट्रेजेडीज हो जाएंगी। तो जनाब ये खुलासा था। एंड में आपको सिर्फ ये याद कराना चाहूँगा कि 20वीं सदी में इंसानों ने
करोड़ों लाशें उठाई हैं नेशनलिज्म के जहर की वजह से। इससे ज़्यादा टॉक्सिक जज्बा दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर ये आपके सर पे सवार हो जाए आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं, रेबिड हो जाते हैं, आप इंसान ही नहीं रहते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था नेशनलिज्म इज़ एन इन्फेंटाइल डिजीज़, इट इज़ द मीजल्स ऑफ मैनकाइंड। उसने कहा था कि इससे बदतरीन बीमारी, इससे ज़्यादा हलाक करने वाली बीमारी इंसानियत को लाक नहीं हो सकती। तमाम लोग जो कि कंडोन करते हैं, जो वैलिडेट करते हैं, जो अग्री करते हैं इस तरह की चीज़ों से जो कि फील्ड ऑफ क्रिकेट में की जा रही हैं, जो सियासी नौयत की हैं, जिंगोइस्टिक हैं, जिसमें नफ़रत का इजहार किया जा रहा है, उनको ये सोचना चाहिए, तारीख़ पढ़नी चाहिए कि ये जज्बे रख के इंसानों ने कितना कत्लेआम किया एक दूसरे का। ये वही बॉलीवुड मेंटालिटी है जो कि ब्रेन वॉश करती है पूरे सब कॉन्टिनेंट को। पाकिस्तान को भी किया इसने, हमें भी ख्वाबों की दुनिया में ले गए और हिंदुस्तान के सारे डिस्कोर्स पे बॉलीवुड ने कब्जा कर रखा है। रैशनल थिंकिंग नहीं होने देते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होने देते, ऐसी फिल्म्स नहीं बनाते जो मुआशरे को क्रिटिसाइज़ करती हों। मिसाल देता हूँ, उड़ी जो मूवी है 2019 में आती है, कश्मीर फाइल्स 2022 में, गदर 2 2023 में। ऑब्सेशन हो गया पाकिस्तान से आपको। हम जैसी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड नेशन, अब मैं दोबारा मोहसिन नकवी साहब का कोट जो है वो आपको यहाँ पर दोबारा से याद करवाता हूँ कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने ये बोला है, अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रक लोडेड विद स्टोन्स एंड इंडिया इज़ अ शाइनिंग मर्सिडीज। अगर दोनों का टकराव हो जाए तो नुकसान किसका होगा ये आप खुद सोच लीजिए। बॉलीवुडाइज मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। 50-60s की जो मूवीज़ थी उसमें सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में हुआ करता था, नेहरूवियन सोशलिज्म। इंदिरा गांधी के अंडर जो 70s में मूवीज़ बनी, उन्होंने अपने नेशनलिज्म का प्रोपेगेंडा किया। अब जो बन रही हैं वो मोदी साहब का प्रोपेगेंडा है। कल्चर को, सोसाइटी को क्रिटिक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दिमागों को मज़ीद मरज़ में लाक करने के लिए। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको इंसानी जज्बे देखने पड़ेंगे। ICC इज़ अ टोटल हाइपोक्राइट बॉडी, मैं सिर्फ ये कहूँगा इसके इख्तिताम पे। और अगर इन तमाम चीज़ों पे एक्शन नहीं होता तो कल को अगर कोई एथलीट फ़लस्तीन के लिए बात करता है और उसको सैंक्शन किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि तमाम नेशंस को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 70 सालों में मिल के एक दूसरे का इतना कत्लेआम नहीं किया जितना इजराइल ने 6 महीने में फ़लस्तीनियों का कर दिया। थैंक यू। वाकई यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी सैयद मुजम्मिल साहब की। लेकिन देखा जाए ना भाई, ये आस्ता आस्ता चीज़ अब ना काफ़ी बढ़ती जा रही है और काफ़ी ये मामला अब खराबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ जो कि हम पहले से ही रिजल्ट का तो भाई साहब को पता था, पाकिस्तान में भी पता था, इंडिया में भी टोटली लोगों को पता था कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अब जो चीज़ें आई हैं ना बीच में, जिस पर भाई हम बहस कर रहे हैं या हम उछल कर बातें सुना रहे हैं, वो ये आई है कि भाई उसने ग्राउंड में खड़े होकर मैच के बाद ये चीज़ क्यों की कि आपने ये मैच सारा जो है ना, ये पहलगाम में जो विक्टिम है ना, हमने उनको डेडिकेट किया, तो उसका ये एक मुद्दा था। लेकिन अब देखो ना, अपनी गलतियां छुपाने के लिए काफ़ी चीज़ें हम बीच में डाल देते हैं। अब सैयद मुजम्मिल साहब वीडियो स्टार्ट हुई है तो उन्होंने भी भाई ऐसे ही बोला कि ये बॉलिंग ऐसे गिरी जैसे भाई उनके रफाइल गिर गए, तो एक पॉलिटिक्स चीज़ें लेकर आते हैं। अब देखो ना, इंडिया ने हमें काफ़ी चांस दिए हैं। अब देखो ना, ये भी चांस दिया कि 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था भाई, कोलकाता में हमारा कितना बड़ा वेलकम हुआ था, ऐसे वेलकम हुआ था आप सोच भी नहीं सकते, इतना उन्होंने प्यार दिखाया। हाँ था कि हमारे प्लेयर गए थे भाई शॉपिंग मॉल में, उन्होंने पैसे नहीं लिए कि यार पाकिस्तान से आए हैं। अब ये कितने मतलब के सालों से चीजें चलती आ रही हैं भाई। जो ब्लेम मैं करूंगा ना वो पाकिस्तान की भाई जी पॉलिटिक्स है, इसने अंदरूनी जाकर इनको हिट किया, चाहे उसमें शायद अफरीदी हो, चाहे लीजेंड हो, चाहे मतलब के रिटायरमेंट वाले प्लेयर हो, भाई इन्होंने जहर फास्ट भरा है। अब जो शहबाज शरीफ है उसने भाई टोटली ओपनली आकर बोला है कि यार हमारा जो एक मुकाबला है ना इंडिया से है, मतलब कि आप इंडिया के साथ खेलो, उनको हराओ, हमारी उनके साथ दुश्मनी है, बाकी क्रिकेट जाए बाढ़ में, आप किसी से हारो हम गवर्नमेंट नहीं था। हाँ गवर्नमेंट है तो उसका हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, अब यूरोप की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके साथ पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का माइंडसेट है ऐसा है,
चलो ठीक है, जापान मतलब कि इतना वो हुआ था, अमेरिका ने उधर भाई मिसाइल भी गिराया, न्यूक्लियर भी गिराया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? अमेरिका पर उन्होंने मिसाइल फेंके थे या उन पर न्यूक्लियर मारा था? मुंह से जवाब देते रहते तो पीछे नहीं, उन्होंने भाई बातों से जवाब नहीं दिया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अगर उन्होंने प्लेयरों ने गोल्ड मेडल जीते हैं ना, तो उन्होंने भाई परफॉर्मेंस दिया है और परफॉर्मेंस से ही बात की है। अब हम पाकिस्तानियों को कंपेयर कर रहे हैं वो ओलंपिक के प्लेयरों के साथ के ये मेहनत करेंगे, ये जवाब देंगे, भाई ये मेहनत कुछ भी नहीं करेंगे। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो अब खुलकर ये हो रही है। अब यही बात है कि भाई उनकी वो पॉलिटिक्स अब उन्होंने चमकाई है, उन्होंने भाई जो विक्टिम है उन्होंने उनको मैच दे दिया, चलो ये चीज क्लियर होगी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया। हम अच्छे लगते हैं अगर ये मैच जीत कर वो बातें करते तो। मौलवी साहब बोले ओ भाईजान, आपको शायद अफरीदी की बात का तो बहुत गुस्सा लगा था, जिसकी वजह से आपने मैच तिकर बाईकाट कर दिया था। आज जो इंडिया का कैप्टन जो है वो बोल रहा है क्या, तो वो क्या कर रहा है अब ये बताएं आप। अभी तो मैंने बताया, और बताऊं? ओ भाईजान, वो सरासर उधर अपना हालिया अपना बोल रहा है मैक में जाकर, उधर अपना जाकर कि हम गवर्नमेंट से पीछे अटैच है और हम जो है ना अपनी मिलिट्री फौज के साथ खड़े हैं और हमने उनका बदला ले लिया है। आपको शायद अफरीदी की बात आपको सुनाई देती है, जो ये आदमी उधर जाकर बोल रहा है उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। एक तो आप इख्तलाफ अपना ख़त्म करने पर आ गए हैं और दूसरी तरफ आप इख्तलाफ बढ़ा रहे हैं। आपने बाईकाट किया था तो आप क्या करने गए उधर? एक अपना मैच आप जब शुरू अपना खत्म होता है तो पूरे कोई भी मैच ले ले, सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, और उन्होंने भाई चुप करके अपना उधर मैच खत्म हुआ है, वो अपने जा पर अपने कैबिन में अपने जब जिधर वो ठहरते उधर जाके चले गए और बाहर से अपना दरवाजा बंद कर दिया कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इधर ना आए। और दूसरी तरफ जाकर वो मोहसिन नकवी साहब से अपना जाकर कैप्टन साहब और हाथ मिला रहे हैं, किस वजह से? चलो मौलवी साहब, मैं ही आपको जवाब दे देता हूँ इस चीज का। अब देखो ना, इंडिया ने बहुत सारे हमको चांस दिए हैं, बहुत सारे उन्होंने दिए कि अपनी कंट्री को ठीक करो। अब हमें लगता है कि यार उनको पैसे का लालच है, पैसे का। भाई जितना ये टूर्नामेंट का नाम है उतनी की तो हार्दिक पांड्या की घड़ी भी उससे महंगी है। भाई आप उधर गए पैसे का, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात आपने बाईकाट कर दिया था सिर्फ पैसे के लिए, उधर बाईकाट उन्होंने कर दिया, ठीक है, फिर भी उन्होंने भाई चाह के इंडिया की आवाम इस बात पर एग्री नहीं थी कि उधर खेलने जाए, सिर्फ इनको मोदी साहब और हुकूमत ने भेजा सिर्फ पैसे की खातिर उधर। मौलवी साहब बोले, मौलवी साहब बोल दिया हमने। आप देखो ना, अब इस रीजन में क्रिकेट तो हमने खेलनी है। एशिया में भाई सारे मुल्क आ जाते हैं, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी खेल रही है, हांगकांग भी खेल रहे, कितने मतलब के कंट्री ऐड हुए हैं, मतलब कि आस्ता आस्ता क्रिकेट बढ़ रही है। लेकिन हमने उनका नहीं भला करना कि यार ठीक है, इतनी चीजों के बावजूद भी उन्होंने टीम भेजी, उन्होंने एशिया कप को जिंदा रखा और ये एशिया कप हो रहा है। अगर इंडिया ना आती तो भाई एशिया कप आप तो ऑलरेडी कैंसिल करके बैठे हुए थे। स्वेल भाई, एक मौलवी साहब, अच्छा स्वेल भाई, आप बात कर रहे हैं भी उन्होंने बाईकाट किया था, उनका मेहरबानी वो आए हैं, फिर आ गए, चलो खेल लिया, जीत भी गए, फिर ये बयान देने का क्या मतलब है? हाँ, या तो आते ही ना, मकसद क्या बयान देने का? या तो बाईकाट करते, क्लियर ही कहते हम नहीं आते। जो मामला जो मतलब कि अब जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने टकराना है, बाकी वो एक सीरीज नहीं आपस में खेल, सीरीज तो पहले भी नहीं खेलते थे। ये चीजें एक बंद हुई, वो तो पहले भी नहीं खेलते। मुझे इस बात का जवाब दो, जो विक्टिम होता है बंदे उनको करते रहते हैं। लास्ट ये अफगानिस्तान में जल्जला आया था, राशिद खान ने कर दिया कि यार ये जो मैच है ना हमारा पाकिस्तान से जीता। अच्छा, चलो वो हो गया, अच्छा वो हो गया, वो चीज हो गई। भाई एक मिनट, वो जो ब्लैक बैंड जहाँ पे लगाया था खिलाड़ी ने, उस पे क्यों बैन लगाया? उस्मान खान, हाँ क्यों लगाया? लाया था ना। फिर जो उसने बूट पे लिखा हुआ था लाइफ ही सेम, ऑल लाइव्स इक्वल, वो क्यों उस पे लगाया? उस चीज पर भी मैं एग्री हूँ। अब एमएस क्यों लगाया तो बताए ना यार। अब पूछा तो किससे पूछा, बताना किसने? बोले
बोले आगे बाद मैंने उस बोले। चीज का आपको बोला है कि वो सारी चीजें हुई हैं। हाँ। उस्मान ख्वाजा ने भाई इधर ब्लैक पट्टी बांधी थी हाँ, हाँ। गाजा के लिए, उन्होंने बोला कि आप पॉलिटिक्स इस चीज में नहीं लेकर आ ठीक, सकते, ओके, सही हो गया। ओके, उन्होंने भाई उसको मतलब के रिमूव कर दिया, ओके, ओके। ये बात ओके हो गई। ओके। आगे MS धोनी आते हैं भाई, उनके ऊपर भी बैन लगता है, बैन नहीं लगता, उनको जुर्माना होता है। हाँ। फिर उस्मान ख्वाजा ऐसा करता है, फिर उनको भाई वो वार्निंग देते हैं कि लिहाजा आप ऐसा ना करें। ये बात क्लियर हो गई, अच्छा। हो गई ना। अच्छा। उसके बाद वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं, इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इन पर एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। इनकी ICC अपनी इसलिए नहीं ले रहे और ज्यादा बात सुन लो भाई। बात सुन लो, उस्मान ख्वाजा मैच में था, उस वक्त उस पे लगी, मैच के अंदर वो बांध के आया, उसके ऊपर उसके लगी। यहाँ पे जो मैच है ना आपका खत्म हो चुका था, आगे बोले। ओ यार आपका मैच फाइनल हो चुका था, फैसला आ चुका था, कौन हारा है कौन जीता है, उसके बाद जो मर्जी वो करे। एक ओ भाई ये तो कौन है ना, बयान दे रहा था, कहाँ पे दे रहा वो ग्राउंड में दे रहा है। ग्राउंड में मैच खत्म हो गया। वो पट्टी का एक तरफ अपना आर्मी के एक में चुप कर, वो पट्टी वाला जो शूज पे लिखा हुआ था, वो एक्शन मैच के दौरान लिया गया था कि मैच के बाद लिया गया था? बताए मुझे। मैच के बाद लिया गया था, मैच के बाद लिया गया था, मैच खेल रहा था, अंदर हुआ था, सब चीज ओ सामने। भाई मैच के बाद एक्शन लिया गया था उसपे। मैच अभी वो इंटर हुआ था ग्राउंड में, वो पट्टी के साथ भाई तो वही बात हम पागल बंदे बाद में मैच खत्म होने के बाद उस पे एक्शन हुआ था। आपको याद है रिजवान, किसने बंदे ने? आपको याद है रिजवान ने हाँ। फलस्तीन को डेडिकेटेड किया था मैच, किस दिन? मैं आपको दिखाऊं। यार। रिजवान ने फलस्तीन को मैच डेडिकेट किया था। वो एक इंसानियत थी, ये अपनी आर्मी को डेडिकेट कर रहे, सीधा सीधा टारगेट कर रहे पाकिस्तान को। हमारी गवर्नमेंट ने कहा गया, इधर तो वो वाज़ेह हमने ये मेरी बात सुनिए। 40 तो यहाँ पे पड़े थे, वो कहाँ गए फिर? वो इंसानियत नहीं। 40 तो यहाँ पे पड़े थे, वो कहाँ गए? उधर रिजवान ने डेडिकेट कर दिया, उसने ये तो नहीं ना कहा कि हमारी उधर मौसम डिप्टी साहब से जाकर सलाम ले रहे हैं कि वो अपना आर्मी चीफ का खास आदमी है, इसलिए जाकर उसे सलाम ले रहे हैं। नहीं, मोहसिन नकवी के हाथ दूसरे हीरो से बने हुए थे, उसके साथ जाकर हाथ मिलाया। फौज का बंदा है ना, हैं? और ये सब चूरन देते हैं। मेरी बात सुनो भाई, ये चूरन देते हैं अपनी आवाम को, ये भी सारे इंडिया को चूरन दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी ओ भाई, ये हुक्मरान है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जो है ना, जो भाई लेने जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और कुछ भी नहीं है। उसका मोहसिन नकवी के साथ क्या तल्लक बनता है यार हाथ मिलाने का मैच के बाद? एक तरफ पाकिस्तान की आवाम से नफरत दिला रहा है, दूसरी तरफ मैंने वो क्या हो गया? खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं मिलाया? खिलाड़ी की आंख में खिलाड़ी क्या है? और भाई वो एक और इवेंट था, एक और इवेंट वो था। इसलिए इस एशिया कप में कप्तान है। अच्छा मेरी बात सुनो, एशिया काउंसिल का वो आपका एक बड़ा है मोहसिन नकवी, उसके साथ हाथ मिलाया क्यों मिलाया? उस जब कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पहले दिन, उस सूर्या कुमार यादव ने नहीं हाथ मिलाया, सलमान अली के साथ हाथ नहीं मिलाया। चलो इस मैच के दौरान क्यों मिलाया? ओ भाई मेरे या तो आप बात निकाल लो या हमारी सुन लो, या आप खपते रहो, हमें भी कुछ जवाब देने दो यार। आप मानने वाली बात नहीं है, आपने बोला बात गलत करते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब बाईकाट उधर इंडिया में चल रहा है, अच्छा। उनकी आवाम बोल रही है कि भाई हमने बाईकाट करना है, हमने इनके साथ मैच खेलना ही नहीं है। तो इंडिया ने इधर क्या किया, या गवर्नमेंट ने गुड डिसीजन लिया या बैड डिसीजन लिया? मेरी सुनो बात कि मैच आपके साथ खेले, अच्छा सुनाओ वो कह रहा है क्रिकेट को जिंदा रखा, इसे क्रिकेट को जिंदा नहीं मारना कहते हैं। कैसे मारा? अच्छा ऐसे मैच करना क्या खेल के जिसमें अप्रिशिएट ही ना करें, ना उनसे अप्रिशिएट लें, ना
मिसाल है, इंडिया का मैच हुआ टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा। जडेजा के साथ वो बेन स्टोक्स ने ऐसे नहीं हाथ किया था जहां मैं नहीं हाथ मिलाता, किया था कि नहीं? और वो तो झगड़े थे, बाकी ने तो मिलाया था, बाकी ने तो मिलाया था। मेरे बात अगले की तो सुन लो, उन्होंने बोला कि हमने हाथ मिले, उसने हाथ फेंका था कि हम नहीं मिलाते। अब इंग्लैंड क्या करती? इंग्लैंड बोलती कि नहीं नहीं यार आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंडिया ने कैसे मिलाया? इंडिया ने कैसे? दूसरों ने मिलाया, एक ने तो नहीं ना मिलाया। एक जहां एक की सारों की बात हो रही है, वही बात कर रहे ना, आप बात को खिलाड़ियों का लड़े थे, ठीक है, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने क्या कैसे जवाब दिया? इंडिया ने कैसे जवाब दिया? मुंह से जवाब दिया, जवाब दिया। चुप कर यार, बहुत बात हो। आप बात कहीं की होती है, ले आप कहीं जाते हैं। आपको मिसाल दी है, आपने उस्मान खाजा की मिसाल दिया, किसी पर फिर बात करें। ये अच्छा, आप ये मिसाल मुझे कहीं से भी भाई उस मिसाल ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात से मिला के दिखा देना, मिला के मेरी मुझे मेरी बात सुनो। अच्छा जबर भाई, इसको मैं क्लियर करता हूं। उस्मान खाजा की स्टेटमेंट मुझे इधर मिला कर दिखा। ऑस्ट्रेलिया पर अटैक हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक? ऑस्ट्रेलिया पर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ? नहीं हुआ। उनके कोई बंदा मरा? नहीं मरा। फिर भी उन्होंने किया ना उसको, मतलब कि पट्टी लगाई, इधर उसको बैन लगा दिया। अच्छा, इधर इंडिया का नुकसान हुआ है, आपने उन पर इतने हमले किए, हुआ नहीं हुआ? मेरी बात सुनो, उसके बाद बलूचिस्तान में कर रहे हैं, बलूचिस्तान पर आ जाओ। मैंने इंग्लैंड की मिसाल होता है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लो भाई, बलूचिस्तान पर भी आ जाते हैं, ये तो बात क्लियर कर लेने दो, एक टॉपिक क्लियर कर लो, दूसरे पर आ जाओ। अब आपने इतने अटैक किए हैं, सारा कुछ किया, सिविलियन को उधर मारा है, किन्होंने? ये जो अटैक हुआ है उसका भी सारा प्रूफ है। किधर है? सारा प्रूफ है। इसके बावजूद आप बात करते हैं कि इंडिया बैड है, इंडिया भाई कल आपके उन्होंने यूएनए में वोट दिया है इसराइल के खिलाफ, इतना अच्छा दोस्त भी है कि फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, हम अगेंस्ट इनके देते हैं वोट। चलो वो इंसानियत ये होती है, इंसानियत है यार। सलमान मेरी बात सुनो यार, तू क्या बंदा है यार, तू क्या बंदा? कहीं की बात होती है, ले तू कहीं जाता है यार। गलत बात कर रहा है, मैं कहीं मैच के दौरान कहीं ले जाता हूं। ये पूरी टीम की बात हुई थी, उन्होंने भाई हाथ नहीं मिलाया। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, उन दोनों की इख्तलाफ थे, मैच के दौरान वो लड़े थे एक किस्म का, इसलिए उन्होंने एक दूसरे हाथ नहीं मिला। बाकी टीम तो सारी वैसे थी, सारों ने हाथ मिलाए थे। वो कैसे मैच कर रहे हैं आप पाकिस्तान इंडिया टीम के साथ? उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने आपको मैसेज दिया कि भाई आप संभल जाएं। ये चीजें पॉलिटिक्स की हरकत की है, ये हरकत घटिया नहीं है। इनके साथ सुनील भाई का शर्म तो इनके अंदर आने वाले और तो चीज हमें भी पता है। थोड़ा सा ठंडा मेरा एक जफर भाई नहीं बोलना, आपने बोलना, मैंने जवाब देना। बोले आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं ना अभी पाकिस्तानियों का माइंडसेट ऐसा है, गंदा माइंडसेट है, ये है वो है, आप बोलते हैं। आप भाई 2000 से पहले से ले लें, इंडियंस कितनी मूवी बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ हर बार। और भाई बात सुन लेना, हर बार पाकिस्तान को मूवीज में टारगेट करते हैं। वो हमने ऐसा कर दिया पाकिस्तान के साथ, हम यहाँ पे चले गए, वो भाई हमारे फाइटर ने ऐसा कर दिया, वो जाल गिरा दिया। कितनी भाई दुर्गत बनाते हैं पाकिस्तान की, जो भी दहशतगर्द है वो पाकिस्तान का बना देते हैं। जो भी कोई गलत काम इंडिया में होना है ना, मूवी में वो दिखा के, वो भाई प्रोपेगेंडा चला के दिखा देते हैं भाई ये पाकिस्तान कर रहा है। कहीं साबित किया एक बार भी लोगों ने? कहीं पे भी मूवी की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की मूवीज आपको दिखा दूं कौन सी के ऊपर बनी हुई है। मैं उनके भगवानों के ऊपर बनी हुई मूवी आपको दिखा दूं पाकिस्तान। कहां पे? मैं दिखा देता हूं। कहां पे? आप अभी बैठते हैं, मैं आपको इधर ही दिखाऊंगा। दिखाएं, शान ने बनाई, दिखाएं। शान की जो है ना वो बकायदा उसके ऊपर वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बकायदा एक क्लिप दिखाऊंगा जहां पे वो भगवानों की जो है ना वो इंसल्ट कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने एयरफोर्स से रेलेवेंट सारी उन्होंने भी अपनी भी मूवियां बनाई हुई है। एक मूवी है सिर्फ शान की, बस वन एंड ओनली। अच्छा, और कोई मूवी दिखा दे। ये 2000 से पहले के लगे हुए, 2025 हो गया, अभी भी बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। आप एक दिखा रहे हैं ना, आप एक, इन्होंने हजारों बनाई मूवी, हम आपको आपकी सोच से ज्यादा दिखा देंगे इधर, दिखा देंगे ना। मैंने आपने बात की, पहले ये बोल रहा था कि इस टॉपिक पर बात करो, आप मूवी भी की बात करो। आप भी मूवी बना ले, पैसा लगाए, बजट लगाए, मूवी बनाए। ये जैसा गंदा माइंडसेट नहीं है, गंदा माइंडसेट नहीं है। अगली बात करो, गंदा जिस
अच्छा आपने ये बात कही कि भाई हमारे भी मरे हैं, यही आपने कहा 40 का, उस बंदे ने कहा यहाँ पे ये जो इतना सियाना आगे बैठा है इसने कहा 40 मरे हैं। अब देख लो कि उनके अंदर गैरत है, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, आपके 40 मरे हैं, आपने क्यों नहीं गैरत खाई? आप उनको जो ऐसा बोल रहे हैं कि वो ऐसे हैं वैसे, आपके अंदर फिर गैरत क्यों नहीं? आपके बंदे नहीं, आपके इंसान नहीं है, आप फिर लाशें बेच रहे हैं। ओ भाई ये ग्राउंड में नहीं ना लाते, पॉलिटिशियन नहीं करते, ये पॉलिटिक्स का है ग्राउंड में, तो आप भी करें। क्यों करें? भाई हम उधर नफरत दिलाने वो करें तो फिर आपको क्या तकलीफ है? ये गंदी बात है, गंदी बात घटिया बात। उन्होंने कहा ना कि हमने ये किया, आप क्यों नहीं करते? आप उनके साथ मैच भाई ये इंसानियत है इनकी, इंसानियत उनकी मर्जी, उनकी पावर है, क्यों मर्जी है उनकी? भाई उनकी पावर है, वो कर रहे हैं। अगला मैच है एक यार जफर भाई, इस आप ठहर जाएं, मेरी बात आप कहते हैं फिर पाकिस्तानी कोई थोड़ी सी कर देना सारा इंडिया झलक जाता है, सारा मीडिया शुरू हो जाता है। आखिरी बात, मोहसिन नकवी की उसने ट्वीट दिखाई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम एशिया कप का बाइकआउट करते हैं, ये दिखाई है उसने ट्वीट, पढ़ी है उसने कहा है आप नेक्स्ट मैच इन्होंने नहीं खेलना, अगले भाई बात सुन ले, पूरी बात बता पूरी बात बता। उसने कहा है अगर ये अंपायर चेंज ना हुए फिर हम बाइकआउट करते हैं, ये बात है। उन्होंने अंपायर नहीं चेंज करने, रेफरी क्यों चेंज करना, देख लेंगे ये बाइकआउट होता है। भाई जफर आपको पता ही है कि ये सारा प्रोग्राम क्यों हुआ है? अगले मैच ये सिर्फ मोदी साहब ने इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन के करके ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारी घटिया सोच है और कुछ भी इंडिया की हमारे आपको पता है इंडिया का इलेक्शन कब हुआ है? डेडिकेट किया ना उन्होंने डेडिकेट किया अपनी दूसरे जो मरे थे उनको डेडिकेट किया। हाँ जी किया बोला भाई हम आर्मी को जो उनको डेडिकेट करते हैं। बस बात मोहसिन नकवी के साथ इसने क्यों वजह के हाथ मिलाया? मेरी बात सुने, वो मैच से पहले की बात थी एशियन काउंसिल का, जो वहां पे सारे यार भाई चूरन ना बेचे, आपको ये बात बताई नहीं है मोहसिन नकवी ना बेचे, आप घुमा फिरा कर फिर वो फर्स्ट बात पर आ गए, आपको पहले नहीं ये बताया। क्यों हाथ मिलाया? हाथ मिलाया उसने, लोग सब बेचारे मैंने उसने मिलाना नहीं था। पाकिस्तानी नहीं है ये क्यों ये पैसा के साथ क्यों हाथ मिलाते हैं? क्यों मिलाते हैं? इंसानियत बात में मिलाते हैं। अच्छा ये वो जान ये इधर इंसान हाथ मिलाने इंडिया की आवाम भाई सवेरे एक मिनट, इंडिया की आवाम का ट्वीट पार्ट है, उन्होंने इंडिया के कैप्टन को गलत कहा कि उसने ये बात ये जो काम किया है ये गलत किया उसने। कौन सा ट्वीट है? मैं आपको सबके इधर दिखा दूंगा। अच्छा वीडियो बना लेते हैं यार, मौलवी का नॉलेज अच्छा, इंडिया का मौलवी का नॉलेज अच्छा, आप जो बात करें वो ठीक है, मौलवी गलत हो गए। अभी 4 साल रहते हैं इंडिया के इलेक्शन में, और अभी से प्रोपेगेंडा उसकी वजह से इलेक्शन के भाई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वहां पे नहीं है, वहां पे सही परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर उनको उनकी ये नकवी पाकिस्तानी नहीं था। कौन? तो भाई उसने ले लिया, पाकिस्तानी नहीं था। अब अच्छा ठीक है पाकिस्तानी था। अच्छा इसको नहीं सामने नजर आए जो मरे हैं यार, मेरी अपनी आर्मी नहीं नजर आई। सलमान छोटी सी बात है, वो मरे हुए नजर नहीं आए, छोटी सी बात है, उन्होंने सलाम कोई छोटी सी बात नहीं है यार। तो फिर संडे को सिर्फ ये ऑन द कैमरा ना भाई ऐसी चबले मार सकते हैं, इधर हर तरफ चबले ऑन द कैमरा चबले मार सकते हैं लोग। ये सिक्का ये ना भाई पीठ पीछे सब कुछ एक है, क्यों हाथ मिलाते रहे? वो आर्मी के नजदीक है, फिर आप क्यों लड़ रहे हैं? सबसे ज्यादा नजदीक वो नकवी है आर्मी के, जिसके साथ सर इधर हाथ करें, बोल दिया बस काम चूरन बेचे मेरा भाई, चूरन हर तरफ काम चूरन बेचे मेरा भाई, काम चूरन। छोटी सी बात सुने, कम चूरन सलमान भाई की बात हिस्ट्री में लिखी हुई पड़ी होती है, काम चूरन हो गया है और इंसानियत है सामने था, इधर इंसानियत आपके सामने था, फोटो दिखाई अरशद भाई की तरह निकाल रहे हैं सर, अरशद भाई की तरह निकाल रहे हैं, तो बात नहीं करने दे रहे क्योंकि झूठा बंदा ऐसे ही करता है। आपने बात की है
बड़े सुकून के साथ सुनी है, आपने उठकर सलाम जवाब ना बोल रहे, आपको जवाब है, हम जवाब देते हैं, आप सुनते ही नहीं है, अगला जवाब आप गलत करते हैं तो हम तो पाकिस्तान और इंडिया टीम की बात होती है, आप भाईजान उड़ा के ले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया की टीम होती है, आप बलोचिस्तान ले जाते हैं। कौन? आपने पहले लेके गए दूसरा एंगल पर बैठ आप पहले नहीं लेकर गए, आप कब लेके गए? नहीं गए। ये देखो भाई, ये पांच बंदों के सामने झूठ बोल रहा है, बाकी चीजें हम शायद अरशद भाई इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं की, गांधा वाली यार अगली वीडियो बना अरशद भाई से पूछ लेते हैं भाई, मैंने यार खुदा झूठ ना बोल ना मेरी बात छोड़ भाई, दूसरी बातें हमने मान ली है, और मैंने झूठ बोल भाई अब झरकना बात करना, मैंने ये बात की थी पट्टी पहनने पे भाई बैन लगा, शूज पे लिखने पे बैन लगा, मैंने ये बात ऑस्ट्रेलिया की बात की, ऑस्ट्रेलिया की बात की ना, हाँ ऑस्ट्रेलिया की बात, इस टॉपिक पर फिर बात करें, अब होगी बात, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वीडियो एंड कर कोई और है बात, वीडियो एंड करो। आपके अंदर ना टीम के पावर है, चूरन उन्होंने मोटा सा वो भाई, आपने मौलवी ने भी चूसना है, आपने भी चूसना है, हम तो में चिप लगी हुई थी, ये ऐसे थी, रात को पिच उन्होंने निकाल दी, बात कर लेने दिया करो, साथ साथ हमारी टीम अच्छी थी, एक हमारी टीम घटिया भाई, उनसे खेले नहीं जाता, मैं फिर भी मानता हूँ कोई अंपायर का नहीं कसूर था, कोई कुछ नहीं था, हमारी टीम से खेले नहीं जाता, बस ये बात होगी। उन्होंने सलाम क्यों नहीं लिया भाई, बस ये बात मैं यही सलाम लेना चाहिए, आप कहते हैं कि वो भाई दूसरा ना कंट्रोवर्सी नहीं फैलाते, सलाम लेना चाहिए, यही था तो और क्या था, होगी बात, आप किसी और को भी बोलने दो, बोले भाई, सिर्फ जो है ना पल्ले कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ इस तरह की कंट्रोवर्सीज के पीछे आप लोगों को उन्होंने लगा दिया है कि कोई बंदा इधर बात ही ना मैच के ऊपर करे, जो मेन चीज है ना, अगर आप में इतनी पावर है ना, बात होती है पावर की, उन्होंने इस बंदे ने की है, वो जापान की मिसाल, ये मिसाल, वो मिसाल, जापान ने क्या किया है, जापान ने परफॉर्म करके दिखाया अमेरिका को, आज वो दुनिया के कहां पे पहुंचे हुए हैं, पूरी दुनिया में कहां पे उनकी इकोनॉमी के हवाले से या हर चीज के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो बैठे हुए हैं। भाई अगर आपको वो कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ इस तरह का मुकाबला करें, इंडिया के साथ क्यों नहीं करते, मैच में आए आप मैच अच्छा खेलें, उनको भाई हराएं, ये नहीं जीत सकते, तो फिर आप ऐसे रोला डाल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ये कि आप भाई आप मैं सिर्फ की तरफ और भाई ये बात है, सुहेल भाई कहता है सिर्फ पाकिस्तानी कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, भाई ये कंट्रोवर्सी नहीं थी तो और क्या था, एंड ऑफ ये है कि उन्होंने कर दी, उन्होंने अपनी हिम्मत पे की है, उनकी बात हिम्मत पे आके जफर भाई भी कर ले, सलूट है, आपको मिसाल दे देते हैं, सलूट है भाई, बात तो होनी नहीं है, अगर आप जीत जाते सलूट है भाई, आप तो सुन लेने दो सलमान, अगर ओ भाई मेरे आप जीत जाते, आपने नहीं बोलना था कि बाइकआउट चल रहा था, ये चल रहा था, हमने भाई इनको हरा दिया, आपने बात भाई ऑडियंस की बात और होती है, ऑफिशियल बंदे की बात और होती है, ये ऑफिशियल ने भी चमड़े मारनी थी आपके सामने, वो अभी ग्राउंड में था, टिकटॉक पे वीडियो अपलोड हो गई थी, ओ भाई वो इसलिए हुई थी कि 400 दो बालों पे भाई डिलीवरियों पे भाई पहली बार भाई हिस्ट्री में उसको 2 छक्के लगे हैं, मैच हार गए छक्के, नहीं पाकिस्तान टीम ने पहली बार लड़ाई में बंदा मार गया, नाक बाज गई, लड़ाई में भाई ये हारे हैं, गंदा हारे हैं, उसकी नाक हारे हैं, गंदा हारे हैं भाई। ओ भाईजान सलाम लेना चाहिए यार, सलाम क्यों नहीं लिया, वीडियो काफी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।